गौरव अलाउ कर दूं रिकॉर्ड आपको? हाँ हाँ कर दिया। तो ये देखो आपको दिख रहा है, आपको यही आप पूछना चाह रहे थे कल गौरव? हाँ सर, इस तरीके से। अब आप कर लोगे? अब तो कोई भी शेप ले सकते हो इसमें। जी जी जी। ब्रिजेश सर आप भी? जी सर, बन जाएगा अभी। अब तो कोई डाउट नहीं है इसमें? नहीं सर, रूफिंग से देखो, जाके करना है ना। हाँ जी, एक्चुअली होता क्या है कि हमारा जो ये सॉफ्टवेयर है, आपको जी। आइडिया किसी कमांड से लगता है, लेकिन वो पॉसिबल किसी और कमांड से हो सकता है। ठीक है। क्योंकि देखो ये क्या है, एक आपका मॉडल बना रहे हो इसमें, जी। लेकिन सामने वाले को वो दिखना चाहिए कि भाई हाँ मुझे ऐसा चाहिए तो ऐसा आना चाहिए। मे बी वो आपका रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है और आप कर सकते हो उसको ड्रॉ, लेकिन सॉफ्टवेयर में कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं हमारी, है कि नहीं? तो जी सर। हाँ, तो उसकी वजह से हम इसमें स्वीप से नहीं कर पा रहे थे इसको, तो हमने किससे कर दिया इसको? रूफ से। तो हमने उसको रूफ से पॉसिबल कर लिया, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसमें इसको वर्क कर सकते हो, क्रिएट। ओके ठीक है। ओके। अब देखो इसमें आपका फ्लोर लगाना मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, याद है? फ्लोर में आपको क्या करना है, जिस फ्लोर पे लगाना है उस फ्लोर को आप एक्टिवेट करेंगे, ठीक है? और यहां से क्या लेंगे आप? फ्लोर, आर्किटेक्चरल फ्लोर लेकर के, और यहाँ से देखो आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं ड्रॉ करने के, लाइन, रेक्टेंगल, पॉलीगन, ठीक है, सर्कल, आर्क, दोनों टाइप के आपके आर्क होते हैं। फिर आपका फिलेट होता है, एसपी लाइन भी होती है इसमें, एलिप्स भी होता है आपका, ठीक है, पार्शियल एलिप्स भी होता है, एलिप्टिकल आर्क जिसे हम कहते हैं। फिर आपका पिक लाइन का भी ऑप्शन होता है और पिक वॉल का भी होता है, ठीक है? तो फ्लोर तो आई थिंक देखो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था, इसमें लगा भी हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें लगा भी है। देखो नीचे आपका ये लगा हुआ है ना फ्लोर, ये वाला, ये फ्लोर ही तो है आपका, याद है कि नहीं? सर एक बार और लगा लेते हैं। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देते हैं यहाँ से, जो लगा हुआ है इसमें पहले से। और ये ग्राउंड फ्लोर का है, तो आपको ग्राउंड फ्लोर पे ही जाना पड़ेगा। जी। ओके, अब मुझे ये बताओ, जो फ्लोर आप ले रहे हो इसमें पूरे पे एक साथ लगाओगे, या आप इस कमरे में अलग, इस कमरे में अलग, इस कमरे में अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, इस तरह से? वॉइस कट हो रही है सर। सर मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो फ्लोर लगाने जाएंगे, फ्लोर लगा रहे हैं, वो हर एक कमरे में अलग अलग तरीके से लगाओगे, या एक पे पूरा कंप्लीट लगा दोगे एक साथ? सर अलग अलग ही लगाएंगे फिर फ्लोर। अच्छा, उस पे आपका प्रॉपर्टी भी अलग अलग लगेगी, उसमें आपने हाँ टाइल्स लगाए? जी। ओके, चलिए ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ से क्या लेना पड़ेगा? फ्लोर। और यहाँ से देखो रेक्टेंगल से आसानी पड़ेगा, क्योंकि ये आपका रेक्टेंगुलर शेप है। हाँ तो रेक्टेंगल से ले लो, और इंटीरियर वॉल से सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी किससे करेंगे? इंटीरियर वॉल्स, ठीक है। अब इंटीरियर वॉल्स में आपको क्या करना है, इंटीरियर से आपने बना दिया ये, अब वो एडिट, इसकी देखो थिकनेस कितनी आ रही है आपकी? कितनी आ रही है बताओ? 12 इंच। 12 इंच। कम करनी है आपको? 12 इंची। 1 फुट हो गया ना, कम करना है आपको? कितना करें बताओ? यहाँ पे 6 इंच ही है आपका, 6 इंच, ठीक है। हमने शायद उसका नाम चेंज नहीं किया है, बस वो चेंज कर दिया था। और अप्लाई करके ओके कर दो, और यहाँ से कर दो फिनिश। तो आपका इस कमरे में देखो फ्लोर लग गया। हाँ जी।
इसमें रियलिस्टिक करके देखो तो देखो आपको दिखेगा। अब देखो, अब आपको इस कमरे में लगाना है। अगर इस कमरे में आपको मटेरियल सेम लेना है या डिफरेंट लेना है? बोलिए राकेश जी। हाँ सर, इसमें कमरे में सेम ही लेके चलते हैं। चलिए सेम ले लेते हैं, तो सेम तो हमारे लिए बहुत ईजी है। हाँ। सिंपल वैसे ही लो और इसको रेक्टेंगल डिफरेंट आगे लेते हैं, आगे और भी ऑप्शन है। ठीक है, इसमें भी आपने ये लगा दिया। अब आपको ये आपका लिविंग रूम है और डाइनिंग रूम दोनों है। यहाँ पे आपको इसमें पूरे में एक साथ लेना पड़ेगा। हाँ एक साथ लेना पड़ेगा, नहीं डिवाइड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक ही कलर रखना पड़ेगा यहाँ पे। जी। तो आप क्या करोगे, उसको वैसे ही लोग एक्टिवेट करोगे, हाँ फिर से एक्टिवेट करना पड़ेगा, फिर से फ्लोर लेना पड़ेगा। हम्म। और अगर आपने वहां से इसको वो नहीं किया डुप्लीकेट, तो यही वाला मटेरियल इस पे आ जाएगा। हाँ ठीक है। और अगर आपने इसमें मटेरियल चेंज भी कर दिया तो इन दोनों रूम का भी मटेरियल आपका चेंज हो जाएगा उसी में, चेंज हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार डुप्लीकेट। ठीक है, डुप्लीकेट कर दिया आपने और इसमें आप साइज नाम दे दो 6 इंच। ठीक है, और ओके, एडिट टैब में जाते हैं, यहाँ से आपका 6 इंच है ही, और यहाँ से फ्लोर में मटेरियल ले लेते हैं। मटेरियल देखिए हमारे पास में इतने टाइप के हैं, कौन सा ले लें बताओ। ये डिफॉल्ट लेकर के इसमें टेक्सचर लगा देते हैं। देखिए टेक्सचर हमारे पास इतने आ गए, कौन सा ले लें बताओ। बताइए। सर लगा दीजिए कोई सा भी। कोई सा भी लगाते हैं, तो यहाँ से हम ये वुड वाला ले लेते हैं, बेटर न्यू वुड, वुडिंग फिनिश आ जाएगी उसके ऊपर। ठीक है, ठीक। और इसको यहाँ से क्लोज करके इसको अप्लाई कर देते हैं और ओके कर देते हैं, और इसको फिर से ओके कर देते हैं। अब यहाँ से हमें लाइन से लेना पड़ेगा। लाइन आप यहाँ से स्टार्ट करो ड्रॉ करना, इंटीरियर से इंटीरियर, ये आपका इस तरह से आपको लगेगा। हो गया फिनिश, यहाँ पे आके आपका फिनिश होगा। ठीक है, अच्छा ये हमने क्या ले लिया है, गलती से हमसे हाँ रूफ ले लिया है, गलती हो गई। कंट्रोल Z करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ से फ्लोर में आके आर्किटेक्चर फ्लोर और लाइन लेकर के यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं इसको। ऐसे ड्रॉ तो कर ही लोगे आप, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और इसको कर देते हैं यहाँ से फिनिश। तो देखिए आपका इसका, अच्छा इसमें तो ये मटेरियल आपका यही आ गया जबकि हमने चेंज किया था। एक बार इसको फिर से सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट कर लिया इसको, देखते हैं क्यों हमारा ये चेंज नहीं हुआ। आपका देखो यहाँ पे ये उसी को दिखा रहा है, इस वजह से नहीं हुआ। इसका मटेरियल यहाँ से चेंज कर देते हैं हम, क्या, और आपका ये हमने नाम भी चेंज कर दिया था, मटेरियल हमारा वही आ गया है इसका मतलब। तो यहाँ से सिलेक्ट करके अपना, हमने 6 इंच का लिया था ना फ्लोर,
नाम दिया जी। था हमने, वो कहाँ गया? तो आप यहाँ से ये 12 इंची वाला लो, एडिट में जाओ और इसका फिर से डुप्लीकेट करो। वही मैं सोचूं कि ये आया कैसे नहीं। जैसे 6 इंची दे दो, ओके, एडिट टैब में गए, यहाँ से हमने इसको भी 6 इंची डिस्टेंस दे दिया यहाँ पे, और मटेरियल में जा करके इस पे डिफॉल्ट मटेरियल हमने अप्लाई किया और इस पे असिस्ट हम अप्लाई कर देते हैं वुड वाला, ये लिया था हमने, ओके। और इसको ओके ओके ओके। तो अब देखो, अब चेंज हो गया आपका मटेरियल वुडिंग का, अब दोनों का अलग अलग आ रहा है जी। तो अब समझ में आया कि किस तरह से हमें अगर अलग अलग लेना है तो हमें डुप्लीकेट करके उसमें मटेरियल हमें अलग अलग लगाना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर आपने चेंज किया तो पूरे में एक साथ चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी कैटेगरी तो एक ही है, ठीक है ना? हाँ तो आप फ्लोर लगा लोगे सब में, कोई डाउट? ठीक बात। वेरी गुड। अब हाँ, इसमें देखो, हाँ जी बोलो। कोई कुछ पूछ रहे थे सर? अब देखो, नहीं सर। अच्छा ठीक है। अब इसमें हम बनाने जा रहे हैं फाउंडेशन वॉल। क्या बनाने जा रहे हैं इसकी? फाउंडेशन। फाउंडेशन, क्योंकि हमने देखो नीचे की तरफ इसमें अभी आपका ये ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट हुई है वॉल बनना, है ना? अभी देखो नीचे की तरफ आपको ग्राउंड से फाउंडेशन के बीच में इसकी वॉल्स बनानी पड़ेंगी आपको, क्यों हाँ गौरव? जी। जी जी। जी सर। अभी अभी फ्लोर से इससे बनाया था, ग्राउंड फ्लोर से। क्या चीज? अभी वॉल सर ग्राउंड फ्लोर से ही है, फाउंडेशन अभी ब्लैंक। हाँ, तो अब हमें फाउंडेशन जी बनाना है ना इसका। जी। तो आप मुझे एक चीज बताओ, फाउंडेशन की जो वॉल होती है वो नीचे पहले आपका बेस बनता है। हाँ इसका मैं एक पेंट में आपको क्रॉस सेक्शन दिखाता हूँ कि किस तरह से होता है। ये सबसे पहले आपका क्या होगा, एक बेस होगा इस तरह से। इसकी थिकनेस कितनी लोगे आप? 6 से 8 इंच रहती, कितनी? 6 से 8 इंच रहती। 6 इंच, 6 इंच से 8 इंच लेते हैं लगभग, 6 इंच कभी 8 इंच। 6 इंच ले लेते हैं। इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है आपको? 14 की लेनी है कि 18 की लेनी है? सर 14-18 तो आजकल बंद हो गई, वो तो फ्रेम स्ट्रक्चर में कहाँ अपन ऐसे लेते हैं। बताइए कितने का लें? फिर भी थोड़ा सा ले लीजिए। ज्यादा ले लेते हैं सर, 12। 12 ले जी लेते हैं, ठीक है, 12 इंच ले लेते हैं। अब इसके ऊपर से आपकी एक और वॉल निकलेगी, जी इतनी मतलब कुछ भी हाइट जाएगी इसकी, है ना? और फिर इसके ऊपर से जी। आपकी वो रेगुलर वाली वॉल जाएगी जो आपकी ऊपर तक जाएगी, ऐसे करके। यही होती है, या आप 2-3 कितने भी पार्ट में ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है हाँ सही बात। कितनी स्टेप ले रहे हो आप 2 का भी आप सीधे इस 12 नीचे वाले से ही आप वॉल उठा सकते थे पूरी 9 इंची की, है ना? आपको ये बीच में छोटा करने की जरूरत ही नहीं थी। जी। लेकिन फिर भी अगर आपको 1, 2, 3 जितनी भी लेना चाहो, बड़ा इजी तरीका है लेने का, सिर्फ उसको शो कराने के लिए, ठीक है? जी। अब वो आपने नीचे वाले की डायमेंशन तो फिक्स कर दी, अब बीच वाले की भी कर दीजिए। इसकी थिकनेस कितनी लोगे आप?
बताइए। इसको ले लें, 2 फीट ले लें। 2 फीट। अच्छा, और इसकी थिकनेस कितनी ले लें बताओ। नीचे पर ने 18 ली थी तो 4-4 इंच दोनों में छोड़ देते। नहीं, 12 लिए थे नीचे। 12 लिया था। 10 का कर 8 दें। ले लो, सर 10 डाइट कर लो, कितना? 10 कर लो सर। चलिए 10 कर लेते हैं। और ये ऊपर वाली कितनी लेनी है आपको? ऊपर वाली की थिकनेस सीधे 8 इंची कर लेते हैं। हाँ ठीक है। अब वो ये आपकी क्या हो गई, इसको कहते हैं, इस तरह की अगर कोई वॉल होती है तो उसको कहते हैं हम स्टैक्ड वॉल। हाँ क्या कहते हैं? स्टैक्ड वॉल। अच्छा, ये आपके उसमें भी आप बना सकते हो, जो आपका स्ट्रक्चर बना, आपने जो वॉल्स बनाई हैं अभी इससे पहले, उसमें भी इसका यूज करते हो। तो आपने जनरली बहुत से घरों में देखा भी होगा कि नीचे से वॉल वो 2 या 2.5 फीट तक तो चौड़ी लेके आते हैं, फिर उसके ऊपर से वो 4 इंची की या उससे छोटी लेके चले जाते हैं। अभी देखा है, नोटिस किया आप लोगों ने ये सब? क्यों करो अंकज, विजय सर, राकेश सर, जी कभी नोटिस किया है ऐसा? फाउंडेशन से ना स्टेप्ड में। नहीं, फाउंडेशन नहीं, फ्लोर से। अच्छा, फ्लोर से। हाँ, कभी नोटिस किया है ऐसा? मैंने तो देखा है, कई हॉस्पिटल्स में ऐसा देखा है मैंने। कैसा सर? नीचे से जैसे कि आपकी फ्लोर से वॉल आ रही है 12 इंची की, ठीक है, फिर उसको 2.5 फीट तक या 2 फीट तक हमने 12 इंची में लेके आए, फिर हमने उसके ऊपर से 8 इंची की वॉल लेके जा रहे हैं। जी। ये फाउंडेशन इसमें नीचे ग्राउंड को वो तो ग्राउंड में चला गया, वो तो हमें नहीं दिखेगा ना ग्राउंड में गया तो। मैं ग्राउंड से पता ऊपर नहीं की सर, मैंने बात। देखा नहीं है। सर किसी स्पेशल केस में हो सकता है, ऐसा जनरली होता नहीं है। हाँ, जनरली किसी नहीं होता। स्पेशल केस, हाँ हाँ, किसी स्पेशल केस में कोई रिक्वायरमेंट ऐसी हो, जैसे हॉस्पिटल में आप बता रहे हैं कोई ऐसी रिक्वायरमेंट होती हो तो कर सकते हैं। वो इसलिए है ना कि उनको बेडिंग के आसपास दवाइयाँ रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। हाँ उन्हें जी वहाँ विंडो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती या एक्स्ट्रा कुछ वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जी है ना, जो उनका बेडिंग सिस्टम होता है जनरल वार्ड में। जी जी। तो उन्हें वहाँ पे कुछ टेबल या ऐसा चाहिए होता है ना कि उनकी दवाइयाँ रख सके वहाँ पे। जी। तो वो 2.5 फीट पे उनको वो ऑफसेट मिल जाता है उस पर सामान वामान रखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इसको देखो बनाते कैसे हैं। आपको उसमें 3 डिफरेंट वॉल लेनी पड़ेंगी। क्या लेनी पड़ेंगी? 3 डिफरेंट वॉल लेनी पड़ेंगी। और उनका नीचे वाले का मटेरियल क्या रखोगे? कंक्रीट। नीचे हाँ कंक्रीट। बेस में तो कंक्रीट ही जाएगा। और इसके ऊपर फिर ब्रिक आ जाएगा। ब्रेक आ जाएगा। ये भी आपका ब्रेक ही आ जाएगा, ठीक है। जी जी। अब देखिए, अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से वॉल एक्टिवेट करनी पड़ेगी, ठीक है। और कोई सी भी वॉल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 इंची वाली बेसिक वॉल ही ले लो, ठीक है। अरे ये जेनेरिक का मतलब क्या होता है? ये जेनेरिक मॉडल्स क्या चीज होती है? जेनरिक मॉडल में क्या होता है कि वो एक्चुअली जैसे अभी ये ब्रिक वॉल है ना, तो उसमें क्या होता है, आपका ब्रिक का मटेरियल असाइन होता है ऑटोमेटिकली पहले से ही। जेनरिक का मतलब है जनरल, एक तरह से। जनरेटेड, जनरल। जनरेटेड नहीं, जनरल, मतलब कि उसका मटेरियल डिफॉल्ट होता है, अच्छा जी, ठीक है। ठीक है। उसमें आपको ये ब्लैक कलर से दिखाई देता है, उसमें कोई मटेरियल आप अलग से कोई लगा सकते हो। जी जी। तो इसको एडिट करते हैं हम, और पहले इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, और इसका नाम दे देते हैं हम क्या, कंक्रीट वॉल देते हैं नीचे वाली। जी। और इसका डिस्टेंस आपका 12 इंच, ये था। अच्छा सर, ये जो डुप्लीकेट हम बनाते हैं फिर हमारे यहाँ प्रॉपर्टीज में ये ऐड हो जाते हैं यहाँ पे, तो इनको डिलीट भी कर सकते हैं, एज इट इज रहते हैं इस ये वाली शीट के लिए? ये इस एक प्रोजेक्ट में आपका जो डुप्लीकेट होता है वो एक ही प्रोजेक्ट में रहता है, दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं आता डीएमओ। अच्छा अच्छा, न्यू प्रोजेक्ट में नहीं आएगा डुप्लीकेट, नहीं ठीक है आएगा। सर।
तो इसका नाम हमने W1 दे देते हैं ताकि हम इसको पहचान पाए कि कंक्रीट से पहले कोई वॉल तो नहीं थी इसमें, इस वजह से W1 कंक्रीट वेल। ठीक है, ओके कर दिया। जी नाम तो हमने चेंज कर दिया। अब क्या डालें, एडिट में जाते हैं और इसका सबसे पहले मटेरियल चेंज कर देते हैं। क्या ले लें, मटेरियल कंक्रीट। ये ले लें कंक्रीट लाइट वेट। और इसकी थिकनेस हम दे देते हैं कितनी, 12 इंच थी ना, 12। थिकनेस 6 थी सर। चौड़ाई नहीं, ये 6 तो सर उसकी हाइट थी। हाँ हाँ ये विड्थ है। ये विड्थ है उसकी। विड्थ में ठीक है। तो यहाँ पे हम थिकनेस कहते हैं उसको, विड्थ को यहाँ पे। ठीक और जी ओके कर देते हैं। और तो आपकी एक वॉल बन गई। जी सर। फिर हम इसी को एक बार फिर से डुप्लीकेट कर लें। इसको नाम दे देते हैं हम W2 ब्रिक। और ब्रिक। और इसका साइज कितना था हमारा, 10 इंच। ये तो सिर्फ मैंने आपको इसलिए यहाँ पे साइन दे रहा हूँ ताकि हम उसको देखते ही पहचान लें कि ये हमारी वॉल है। जी जी। अब एडिट में जाते हैं और यहाँ से इसका मटेरियल क्या ले लें, ब्रिक। ये रहा ब्रिक आपका। ब्रिक कॉमन जी। और यहाँ से इसका डिस्टेंस दे देते हैं 10 इंच। ठीक है, फिर इसको ओके कर दें। कितनी बार हमने डुप्लीकेट कर लिया इसको, 2 बार। 2 बार। अब एक बार और बाकी है अभी आपका, जो आपकी W3 थी और इसका था 8 इंच, राइट। जी मटेरियल इसका सेम ही रहेगा या चेंज करना चाहते हो, डिफरेंट कर दो सर, कॉमन की जगह दूसरा ले लो। कॉमन पे, हाँ कॉमन पे थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये ले लें जी ब्रिक सोल्जर या एस्फॉल्ट ले लें। डिफरेंट ले लो, कोई सा भी ले लो। एस्फॉल्ट ले लेते हैं, ठीक है। जी। और ओके कर दिया इसको। और इसकी थिकनेस दे देना है 8 इंच, ठीक है। और ओके कर दो। तो अब हमने कितनी बार कर दिया इसको चेंज, 3 बार। 3 बार हो गए। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नहीं ठीक। ओके, अब तक तो देखो हम यहाँ पे टाइप में जा करके इसका डुप्लीकेट कर रहे थे। तो यहाँ पे आपकी देखो तीनों वॉल आ रही हैं, W1 W2 W3, है ना। यस और नो? अब हमें इसकी आवाज कटी, फिर से रिपीट करेंगे। आवाज नहीं आ रही थी। हेलो, बिल्कुल। अभी तक हम जो कर रहे थे वो टाइप में चेंज कर रहे थे ना, डुप्लीकेट करके। जी जी सर। इस बार हम चेंज करेंगे कहाँ पे, फैमिली में। फैमिली में मैंने आपको 3 वॉल बताई थी। अभी तक हमने पढ़ी है कौन सी, बेसिक वॉल पढ़ी है। बेसिक जी। और अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, कौन सी पढ़ने जा रहे हैं, स्टैक्ड वॉल। और अभी एक और बाकी है, वो मैं बाद में बताऊंगा, कर्टेन वॉल, ठीक है जी। तो अब यहाँ से हम कौन सा ले लें, स्टैक्ड वॉल को चूज कर लेते हैं, ठीक है। अब स्टैक्ड वॉल ले ली तो यहाँ पे देखिए आपकी स्टैक्ड वॉल के टाइप आ गया, ठीक है। जी। अब इसको हमने कर लिया, डुप्लीकेट जाते हैं और यहाँ पे हमने दे दिया इसको फाउंडेशन वॉल के नाम से नाम, ठीक है। और इसको कर दिया ओके। तो नाम चेंज कर दिया। अब इसको यहाँ से एडिट में जाएं। तो अभी देखिए हमारे पास यहाँ पे कितनी लेयर्स आ रही हैं, 2। तो हमें एक और इंसर्ट करनी पड़ेगी यहाँ पे, हाँ, क्योंकि हमें तो 3 चाहिए। 3 चाहिए। एक और इंसर्ट कर लिया हमने, ठीक है। अच्छा, हमें बेस में क्या चाहिए, कंक्रीट कंक्रीट वाली, यानी कि आपकी थी नीचे जाओ,
W1 कंक्रीट थी, जी तो ये चूज कर लिया आपने। और इसकी हाइट आपको कितनी लेनी थी, आपने 6 इंच डिसाइड किया था वो, हाँ, इसकी 36। ठीक है। अब देखो ये सेकंड वाला यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, वेरिएबल। आपने अगर आपको पेंट में जो हमने बनाया था उसमें ध्यान हो तो हमने नीचे वाली का भी थिकनेस डिफाइन कर दिया था, है ना जी और बीच वाली का भी हमने हाइट डिफाइन कर दिया था। जी। लेकिन सबसे ऊपर वाली का क्या हमने हाइट उसमें डिफाइन किया था? नो सर। नहीं नहीं। वो किस लिए? क्योंकि हमारी फाउंडेशन लेवल से ग्राउंड फ्लोर की लेवल फिक्स है, 5 फीट हमने दी हुई है वहां पे, याद हो तो आपको? याद है या भूल गए? नहीं याद है। ओके, तो हमने नीचे वाली का आपने दे दिया 6 इंची, ठीक है। और उसके ऊपर वाली जो आपकी थी W2 ब्रिक वर्क 10 इंची वाली, इसका आपको यहाँ पे वैल्यू देनी है कितनी, 2 फुट, है ना। ठीक जी तो यहाँ पे लिखा आ रहा है वेरिएबल, जी। तो इसका मतलब आप यहाँ पे वैल्यू नहीं दे सकते, तो वो आप ऊपर वाले पे सिलेक्ट करो और उसको क्या बना दो, वेरिएबल। क्योंकि एक स्टैक्ड वॉल में एक ही वेरिएबल रह सकता है। सही है। उसका अभी मैं आपको बताता हूँ मतलब क्या है। ये आपने दे दिया यहाँ पे 2 फीट, है ना। अब यहाँ से तीसरी वाली चूज कर लो, आपकी W3 8 इंच, ठीक है। अब इसके आगे वेरिएबल का मतलब ये होता है कि आपकी जो लेवल्स के बीच का जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसको ये कवर कर लेगा, वो चाहे कितना भी हो। ये वेरिएबल कैसे आया सर, एक चेंज कैसे हुआ है ये वाला ऑप्शन? जैसे कि आपको W2 ये आपका जो है इसको वेरिएबल करना है, इसको सिलेक्ट करो जी तो ये देखो यहाँ पे वेरिएबल का ऑप्शन है ओके वो ओके इनेबल ओके हो जाता है, क्लिक ओके करना सर होता है बस आपको। ओके सर। तो वेरिएबल का मतलब समझ में आया क्या होता है? जी सर। जी ओके, तो अब ये हमारी फाउंडेशन वॉल बनके तैयार, जी ओके कर दूं? जी जी फिर से ओके कर दिया। अब देखो ये यहाँ पे आपकी लगी हुई आगे लिखा रहा है स्टैक्ड वॉल ऑफ फाउंडेशन, यस सर। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये इसका बेस लेवल कौन सी होगी? फाउंडेशन। वेरी गुड गौरव, सभी सहमत है। हाँ जी। और इसका टॉप लेवल कौन सा होगा? लेवल होगा ग्राउंड फ्लोर। लेवल ग्राउंड। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप यहाँ से चलो आपने बेस ले लिया, यहाँ ये आपका बेस लेवल है ना आपका, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर दिखा रहा है बेस कंस्टेंट, जी बेस कंस्टेंट आपने ले लिया फाउंडेशन, एग्री। जी सर। और यहाँ से टॉप कंस्टेंट में आपने हाइट ले ली इसकी कौन सी, ग्राउंड फ्लोर, तो ऑटोमेटिकली 5 आ गया, जी ठीक है। बिल्कुल। जी और अप्लाई कर दिया आपने, और इसके सेंटर से आपने इसको ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। एक वॉल बना देते हैं यहाँ से यहाँ तक, बन गया। फाउंडेशन में चले जाएगी ना फिर प्लान। सॉरी क्या कह रहे हो गौरव, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ सर फाउंडेशन में चले जाइए फ्लोर प्लान में। ओके ओके, रुक मैं जाओ, कह रहा था सर फाउंडेशन में चली जाएगी ना। जा रहे हैं सर, जा रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लो। अभी देखो आपने ये ड्रॉ किया तो यहाँ पे आपको एक वार्निंग आ गई। जी वार्निंग पढ़ो क्या है। None of the created elements are visible. जोर से पढ़ लो ताकि बाकी सब भी सुन लें। कोई भी विजिबल नहीं होगा ग्राउंड फ्लोर वाले फ्लोर व्यू में। हाँ, मतलब कि जो आपने वॉल बनाई है वो फाउंडेशन पे बनाई है, तो ग्राउंड फ्लोर से वो आपको दिख नहीं रही है, ये इतना कहने का मतलब है इसका, ठीक है। इस वार्निंग को कर देते हैं क्लोज और वॉल को कर देते हैं हम स्केप, ठीक है। हाँ अब जैसे कि हमारे मित्र गौरव ने कहा कि भाई सर आप इसमें फाउंडेशन भी तो ले सकते हैं, हाँ
ठीक है। हम फाउंडेशन फ्लोर प्लान खोल लिया, तो देखो आपको जो आपने एक लाइन बनाई थी वो दिख रही है आपको जी। तो डियर गौरव, अब आपसे मेरा ये क्वेश्चन है, क्या आप उस वॉल के नीचे बना सकते हो कि उसी के नीचे आए, क्योंकि आपको उसका अपर वाली वॉल तो दिख ही नहीं रही है। क्या कह रहे हैं सर? मैं ये कह रहा हूँ, क्या अब यहाँ पे आप ये फाउंडेशन हाँ। वॉल ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे? हाँ। क्या वो एग्जैक्टली जो आपका ऊपर वाला प्लान है उसी के नीचे आएगी? आपको पता है कि वो कहाँ से जा रहा है? ग्रिड से हम दे सकते हैं ना, ग्रिड से। मान लो नहीं, आपने गौरव- ग्रिड नहीं बनाई है, ग्रिड नहीं बनाई है तो ऊपर, हाँ ऊपर बना सकते हैं सर, वो ग्राउंड फ्लोर पे। हाँ, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पे आपको एक दिक्कत ये बार बार मैसेज देगा ना कि नॉट विजिबल, नॉट विजिबल। हाँ तो क्या होगा उसके बाद? फ्लोर प्लान में आएगा, फाउंडेशन में आके देख लीजिए कितना है। ओके ठीक है, बात मान लेते हैं आपकी, लेकिन ये भी हो सकता है कि साथ के साथ आप चेक भी तो मतलब कि देखेगा तो आपको ये भी कंफर्मेशन रहेगा कि मैं, हाँ मेरी सही बन रही है जी सर। है कि नहीं? जी जी जी। तो उसके लिए आप क्या करो, जाहिर सी बात है हमें कहाँ से बनानी पड़ेगी, ग्राउंड फ्लोर से ही बनानी पड़ेगी, जी ताकि हम एग्जैक्ट इसके सेंटर टू सेंटर पॉइंट पे उसको स्पेसिफाई कर पाए। जी। अब यहाँ पे उस दिन मैंने आपको बताया था व्यू रेंज, याद हो तो आपको? अगर मैं इसकी डेप्थ लेवल चेंज कर दूं तो मुझे नीचे वाली वॉल विजिबल हो जाएगी कि नहीं? हाँ हो जाएगी। तो आप यहाँ पे व्यू डेप्थ लेवल में आप थोड़ा सा डिस्टेंस इसमें दे दो, 1 फीट का दे देते हैं। अच्छा, ये कह रहा है व्यू डेप्थ प्लेन इज सेट अबव द बॉटम क्लिप प्लेन। तो इसमें आपका क्लिप प्लेन कहाँ पे दिख रहा है आपको? कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, क्लिप तो नहीं बॉटम है। वाले में सर सही देनी पड़ेगी, उसके बाद क्या बॉटम में क्या? आपने जीरो कर रखा है। हाँ, बॉटम वाले में जहाँ पे बॉटम में है ना, बॉटम में आपने जीरो कर रखा है। बिल्कुल 1 कर दीजिए इसको। माइनस का 1 कर दे, -1 फीट। नहीं सर, ये सेट अबव द आपको क्लिप। बंद करना पड़ेगा। 1 करिए एक बार इसको, अप्लाई करते हैं, अब हो जाएगा। अप्लाई भी नहीं हो रही है। होगा सर, ओके करिए। इसका व्यू रेंज में आप अब आप इसको नीचे कर दीजिए। एक ये आपने बॉटम लेवल कर रखा है ग्राउंड फ्लोर पे। सर आपको ना बॉटम लेवल चेंज करना पड़ेगा। बॉटम लेवल करिए फाउंडेशन में, टॉप लेवल करिए ग्राउंड फ्लोर पे। एक मिनट, ये 1 मिनट अभी करते हैं। हाँ, क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। बॉटम लेवल सर करिए सर फाउंडेशन पे, ऊपर जो है बॉटम लेवल। हाँ ये यहाँ पे हाँ हाँ, इसको अनलिमिटेड Foundation। कर देते हैं, ठीक है, और इसको भी कर देते हैं नीचे की तरफ अनलिमिटेड। ये तो टॉप है आपका, ग्राउंड फ्लोर में देखते हैं, यहाँ पे भी आपको विजिबल नहीं है। अच्छा, इसको यहाँ से व्यू रेंज में जा करके इसका ये जो आपका 4 इंची का है इसको कर दें हम 5 कर दें। हाँ सर, इसको कट प्लान आप बढ़ाइए, और ऊपर से ना जो टॉप लेवल है ना वो ग्राउंड फ्लोर रहेगा, जो टॉप बिल्कुल। वाला है। आ गया, देखो विजिबल आपको, आपको हाँ। प्लान दिखने लगा, देखो है ना। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं जिससे कि आपको प्रॉपर विजिबल हो जाए। 5 फीट 6 इंच कर देते हैं। आपको देखो प्रॉपर दिख रहा है ना। इसमें देखो आपको ये फाउंडेशन वॉल भी दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है प्रॉपर। जी जी। तो अब इसको आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ से फिर से आपको वॉल लेनी पड़ेगी, कौन सी चूज करनी पड़ेगी? आपकी स्टेट वॉल। इसमें देखो आपका फाउंडेशन वॉल से लेकर के अब तक जा रहा है ग्राउंड फ्लोर तक, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, और फिर इजीली तरीके से आप इसके नीचे ये सारी की सारी ड्रॉ कर दो। अब आपको मैसेज भी नहीं आ रहा और आप वहीं से उसको ड्रॉ भी कर पा रहे हो आसानी से, ठीक है।
जी तो इस तरीके से आप इसमें ये वॉल्स को ड्रॉ कर सकते हो। अभी यहाँ से आपका ये हो गया। अच्छा, ये ओवरलैप का है। ये बना दिया आपने, ठीक है। और यहाँ से इसको यहाँ पे भी ड्रॉ कर देते हैं और फिर ये भी आपका ड्रॉ। अब ये सबके नीचे आपका ड्रॉ हो गया। ओवरलैपिंग भी पॉसिबल है सर? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है डियर, इसीलिए तो वो आपको मैसेज दे देता है ओवरलैपिंग के लिए। ठीक। और कोई भी गलती करोगे तो आपको ये मैसेज दे देता है। अब देखो नीचे से आपको प्रॉपरली सारी वॉल्स ड्रॉ हो गई हैं। जी जी और आप देख रहे होंगे कि आपका ये नीचे से 6 इंची वाला आ रहा है कंक्रीट का मटेरियल आपको दिख रहा है। फिर उसके ऊपर जी। आपको 2 फीट का ब्रिक वॉक आ रहा है और फिर उसके ऊपर आपका एसफॉल्ट वाला ब्रिक आ रहा है और उसके ऊपर से फिर आपका ये 9 इंची की वॉल गई है जो आपने डाली थी 8 इंची वाली। जी तो सबको क्लियर है ये कि किस तरह से हमने स्टैक्ड वॉल बनाई, या किसी को कोई डाउट हो इसमें? बोलो भाई। नहीं ठीक है ठीक है सर, अभी तो अभी देखो ये बड़ा इजी लगा